मतलब एक पूरे व्लॉग में केवल आपके जूतों की बातें, मतलब पूरे वीडियो में हम आपके सिर्फ शूज की बात करेंगे। भाई कैसी बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? पागल वागल तो नहीं हो? तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। पर आपने नोट किया होगा कि मेरे कोई ज़्यादा खास शौक नहीं है। आपने मुझे कभी भी महंगे कपड़ों में नहीं देखा होगा, महंगी घड़ी पहने में नहीं देखा होगा। ये सस्ता सा ब्रांड में पहनता हूँ, लोकल ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ। भाई अगर शरीर ठीक है तो कोई भी ब्रांड के कपड़े पहन लो, अच्छे लगते हैं। बट मुद्दा यह है कि मुझे कोई भी खास महंगे शौक नहीं है, सिवाय एक, मुझे जूते खरीदना बहुत पसंद है। आई लाइक इन्वेस्टिंग, आई लाइक बाइंग शूज। अब आप अगर मेरे से पूछोगे कि क्यों जूते ही क्यों, मेरे पास कोई रीजन नहीं है, पर पता नहीं क्यों जूते देख के मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ। जहां पर मुझे नए अच्छे जूते दिखते हैं जो मेरे मन को भाते हैं, मैं उन्हें खरीद लेता हूँ। और मुझे ये भी पता है, आई वुड लाइक टू एडमिट इट ऑन द वीडियो, कि आधे से ज्यादा जूते खरीदने के बाद पड़े रहते हैं, बहुत कम पहने जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर मुझे जूते पहनना ज्यादा पसंद नहीं है। मैं ज्यादातर चप्पल में घूमता हूँ या सैंडल्स में घूमता हूँ। ज्यादातर फैमिली मुझे फोर्स करती है, किसी के घर जा रहे हैं तो भाई जूते पहन के जाना, बेइज्जती हो जाती है। अब आप बोलो कि भाई ऐसे कितने जूते लेके बैठा है तू? तो सबसे पहले अपने जूते खरीदने के शौक को सब्सटैंशिएट करने के लिए, यानी कि प्रूव करने के लिए, आपको मैं दिखाता हूं अपने जूतों की एक छोटी सी कलेक्शन। नहीं है, ये मेरा ड्राइंग रूम है और ये है मेरे सारे जूते। ये है टोटल 28 पेयर, 28 पेयर है जूतों के। हो सकता है एक आध और पेयर कहीं इधर उधर पड़ा और कुछ जूते मैंने दे भी दिए लोगों को। यहाँ मिलेंगे आपको हर प्रकार के जूते। ये है मेरे स्नीकर्स, ये है एक पूरी कॉन्वर्स की कलेक्शन। यहाँ पर है रनिंग शूज, उधर है बास्केटबॉल शूज और पीछे है मेरे फॉर्मल जूतों की लंबी लाइन, जो कि 2 साल से इस्तेमाल नहीं हुई। मिट्टी की हालत देख के आप समझ गए होंगे। और ये ऑरेंज डब्बे में एक नए अनयूज्ड बास्केटबॉल शूज जो मैंने खरीदे थे, पर क्यों खरीदे पता नहीं, अभी तक पहने नहीं। तो भाई चक्कर ये है कि जूते हो गए बहुत सारे, रखने की जगह भी नहीं है। एक शू रैक यहाँ, एक शू रैक मैंने बाहर बनवाया है। तो इसके बाद मुझे घर से अल्टीमेटम मिल गया कि जूते और नहीं खरीदने। और मैंने भी ये प्रण लिया 2021 में कि अब मैं और जूते नहीं खरीदूंगा। और हाँ, मैं नवंबर में, और मैं बहुत ज्यादा खुश और मोटिवेटेड था, क्योंकि इस साल मैंने एक भी जूता नहीं खरीदा। और ऑनेस्टली ये पिछले कई सालों में एक रिकॉर्ड है कि पूरे एक साल में एक भी जूता नहीं लिया मैंने। तो अब तक मैं बहुत ज्यादा प्राउड था अपने ऊपर कि दिवाली भी चली गई, मैंने एक भी जूता नहीं खरीदा। लेकिन फिर मैंने देखा ये नया शू, जो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन मैं हूँ एक बहुत एनालिटिकल और प्रोसेस ड्रिवन आदमी बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन एंड माई जॉब। तो अब से कोई भी नए जूते खरीदने के लिए मैंने बनाया एक नया प्रोसेस, जिसमें है 4 क्वेश्चन जो मुझे आंसर करने हैं कोई भी नया जूता खरीदने से पहले। तो जूता खरीदो प्रोसेस का क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या मुझे जूता सही में पसंद है और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या मैं ये जूता अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि काफी जूते ऐसे होते हैं जो भाई बिल्कुल अफोर्ड करे ही नहीं जा सकते। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या ये जूता वैल्यू फॉर मनी है, मतलब जितने पैसे आप खर्च कर रहे हैं उसमें आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कंफर्ट, लुक, हर चीज का। और चौथा और सबसे पेचीदा क्वेश्चन है कि क्या मैं इन्हें रेगुलरली पहनूंगा। तो मेरे जूते वाला टेस्ट हो गया। 4 में से 3 क्वेश्चन मेरे सही हैं, 1 क्वेश्चन गलत है। ये जूता मुझे पसंद है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, ये जूता मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और ये वैल्यू फॉर मनी है, पर शायद मैं इसे रेगुलरली नहीं पहन पाऊंगा। और ये क्वेश्चन मेरा ज्यादातर गलत ही होगा। ये वो बच्चों का होता है ना, एक सब्जेक्ट वीक होता है, मेरा ये सब्जेक्ट हमेशा वीक ही रहेगा। बट नेवरदलेस 4 में से 3 क्वेश्चन ठीक है, यानी 75% मार्क्स आए हैं भाई के। बट 75% मार्क्स आने के बाद भी बहुत टाइम तक मैंने ये जूता नहीं लिया। उसकी मेन वजह ये थी कि क्योंकि ये जूता थोड़ा सा अलग है, इसका पैटर्न और इसका डिज़ाइन। मुझे लगा कि लोग क्या कहेंगे, मुझे लगा कि क्या ये कलर मेरी एज के हिसाब से है, क्योंकि ये ज़्यादा फंकी है तो क्या लोग इसे देख के हंसेंगे। फिर हाल ही में मैंने रियलाइज़ किया कि जो मैंने प्रोसेस सेटअप करा था जूते खरीदने का, वो तो फ्लॉप हो गया। वो प्रोसेस तो मैं फॉलो कर ही नहीं रहा। तो उस टेस्ट में पास होने के बाद भी ये कोई अलग ही पैरामीटर है जिसकी वजह से मैं जूता ही नहीं ले रहा। तो फिर भाई समाज की परवाह ना करते हुए मैंने ये जूता ले लिया। सबसे पहले मैं आपको ये जूता दिखाता हूँ 4K में।
जूते चाहे कैसे भी लगे देखने में, अब तो ले लिए। क्यों भाई, शिट हैपेंस, है ना। बट आई फील हैप्पी व्हेन आई वेयर दिस। मुझे देख के बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड आई रियली लाइक देम। अब ये मेरी एज को सूट करते हैं कि नहीं, वो एज जो मेरे आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है, आई डोंट नो, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। बट क्या ये मेरी एज को सूट करते हैं, वो एज जो मैं फील करता हूँ अंदर से? आई थिंक द आंसर इज यस। तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि चीजें वो खरीदे जो आपको अच्छी लगे, समाज को नहीं। पर मैं आपको इंकरेज नहीं करूंगा कि 28-30 पेयर जूते के घर में रखें। एंड आई होप आपको मेरे जूते पसंद आए, पर अगर आपको भी नहीं आए तो भाई शिट हैपेंस। पर अब इस परचेज के बाद जूते खरीदना बिल्कुल बंद, ना जगह है ना परमिशन है, अब और जूते नहीं खरीदूंगा। तो अभी तक मैं बहुत ज़्यादा प्राउड था अपने ऊपर कि दिवाली पे भी मैंने एक भी जूता नहीं खरीदा, लेकिन फिर मैंने देखा ये नया शू, बाइक स्टार्ट कर दी बेवकूफ़।